आज हम बात करेंगे इतिहास की एक ऐसे मोड़ की जिसने भारत की तकदीर ही बदल दी। ये कहानी सिर्फ एक शासक की नहीं, बल्कि एक ऐसे साम्राज्य की नींव की है जिसने आने वाली कई सदियों तक हिंदुस्तान पर राज किया। तो आखिर ये सब शुरू कैसे हुआ? भारत में सल्तनत की नींव कैसे पड़ी? वो कौन था जिसके आने से सब कुछ बदल गया? चलिए जानते हैं। इस पूरे बदलाव के पीछे एक ही नाम है, मोहम्मद गोरी। लेकिन ये कहानी सिर्फ जंग और जीत की नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ी सोच और एक नए दौर की शुरुआत की है। मोहम्मद गोरी के असर को समझने के लिए हमें पहले ये जानना होगा कि वो थे कौन और कहां से आए थे। तो चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं। देखिए, ये बात काफी दिलचस्प है। जिसे हम सब मोहम्मद गोरी के नाम से जानते हैं, उनका असली नाम था मुइजुद्दीन मोहम्मद बिन साम। जैसा कि अक्सर होता है, इतिहास में मशहूर नामों के पीछे एक असल नाम भी छिपा होता है। तो ये 12वीं सदी की बात है। मोहम्मद गोरी आज के अफगानिस्तान के एक पहाड़ी इलाके गोर के शासक थे। शायद यही वजह है कि उनकी नजरें हमेशा से पहाड़ों के पार भारत की उपजाऊ और अमीर जमीन पर टिकी थीं। और अब आते हैं कहानी के सबसे अहम हिस्से पर, उनके भारतीय अभियान। ये वो दौर था जिसने न सिर्फ उनकी बल्कि पूरे भारतीय उपमहाद्वीप की किस्मत लिख दी। 1192 ये सिर्फ एक साल नहीं है, भारतीय इतिहास में इसे एक युग का अंत और एक नए युग की शुरुआत माना जाता है। आखिर ऐसा क्या हुआ था इस साल? इसी साल लड़ी गई थी तराइन की दूसरी लड़ाई, एक ऐसी जंग जिसने उस वक्त के सबसे ताकतवर राजपूत राजाओं में से एक पृथ्वीराज चौहान की हार तय कर दी। ये एक निर्णायक मोड़ था। इस एक जीत का असर देखिए क्या हुआ। उत्तर भारत की सियासत के दो सबसे बड़े केंद्र, दिल्ली और अजमेर, सीधे मोहम्मद गोरी के नियंत्रण में आ गए। मतलब सत्ता का समीकरण पूरी तरह से बदल चुका था। लेकिन गोरी यहीं नहीं रुके। उनका इरादा साफ था। इसके बाद उन्होंने चंदावर की लड़ाई में कन्नौज के राजा जयचंद को भी हराया, जिससे गंगा के मैदानों पर भी उनका दबदबा कायम हो गया। तो इतनी सारी जीतों के बाद क्या हुआ और मोहम्मद गोरी अपने पीछे क्या विरासत छोड़कर गए? चलिए अब इस पर बात करते हैं। कहानी में एक बड़ा मोड़ तब आया जब 1206 में अचानक मोहम्मद गोरी की हत्या कर दी गई। जिसने इतनी जंगें जीती, उसका अंत युद्ध के मैदान से दूर एक हमले में हुआ। उनकी अचानक मौत ने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। उन्होंने जो इतना बड़ा साम्राज्य बनाया था, उसका अब क्या होगा? गद्दी कौन संभालेगा? और यहीं से दिल्ली सल्तनत की कहानी शुरू होती है। गोरी की मौत के बाद उनके सबसे वफादार और काबिल जनरल, जो असल में उनके गुलाम थे, कुतुबुद्दीन ऐबक, उन्होंने भारत में जीते हुए इलाकों की कमान संभाली। और सिर्फ संभाली ही नहीं, बल्कि एक नए शासन, दिल्ली सल्तनत की बुनियाद रखी। असल में यही मोहम्मद गोरी की सबसे बड़ी विरासत है। उन्होंने खुद तो भारत पर लंबे समय तक हुकूमत नहीं की, लेकिन उनकी जीतों ने ही वो जमीन तैयार की जिस पर अगले कई सौ सालों तक दिल्ली सल्तनत की इमारत खड़ी रही। तो अंत में ये सवाल सोचना तो बनता है कि एक शासक की असली विरासत क्या होती है? क्या वो उसकी जीती हुई लड़ाइयां हैं, या फिर वो साम्राज्य जो उसकी रखी हुई नींव पर कोई और बनाता है? इस बारे में सोचिएगा जरूर।